हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं अब सो के उठी हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से। मेरे फियांसे ने और मेरे फ्रेंड ने एंड मेरी मम्मी ने मिलकर मुझे उठाया है। तो उठते ही सबसे पहले मैं करती हूँ अपना राधा रानी का जाप, जो इस कॉपी में मैं लिखती रहती हूँ राधा राधा। और ये लिख लिख के ना मैंने अपने आधे से ज़्यादा कॉपी देखो भर चुकी हूँ। मैंने पूरी अपनी इसी काम के लिए कॉपी बना रखी है। ये देखो गाइस, बताना कैसा है, कैसा काम करती हूँ मैं, अच्छा या बुरा। राधा रानी लिखना अच्छी बात होती है, इससे माइंड और अपना हमारा मन बहुत शांत रहता है। चलो, आज तो भी हमने राधा रानी का जाप लिखा और जाप लिखने के बाद मैं चली गई थी चाय पीने। मम्मी ने मुझे चाय दी, दूसरी चाय अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने मम्मी का बिस्किट उठा लिया था खाने के लिए। पर मेरी मम्मी का बिस्किट उठाते ही ना मेरी मम्मी कह रही वापस दे दे, मैं खाऊंगी वो। फिर मैंने चाय और मट्ठी खाई। फिर मैं चली गई थी तैयार होने, क्योंकि आज मुझे एक बुकिंग पे जाना था इसलिए। और आज मैंने सुंदर सा अपना आउटफिट पहना है, ब्लैक टॉप और नीचे जीन्स पैंट से जो भी बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता, तो मुझे ख़रीदने का मतलब है। और आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने सबसे पहले पी दवाई अपनी, क्योंकि मेरे कमर में बहुत दर्द था और काम करूँगी तो वहाँ पे और ज़्यादा दर्द हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले दवाई की। और गाइस, यहाँ तो मुझसे दवाई का ढक्कन ही नहीं खुल रहा, खुला भी तो नीचे ही गिर गया। खैर छोड़ो। फिर मैंने दवाई ववाई पी के अपना मेकअप डन करने गई। और गाइस, मुझे बताना मेरा मेकअप कैसा लगता है आप सब लोगों को, और जिसको भी कराना है वो मुझे डीएम करे या फिर मेरे नंबर पे कॉल करे। मैंने इंस्टाग्राम पे नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करें। तो अब चलते हैं बुकिंग के लिए, वरना बहुत लेट हो जाऊँगी। फिर मैं अपनी फ्रेंड दीपू के पास गई। दीपू और मैंने थोड़ी देर बातें की, मस्ती की, अपना सारा सामान पैक किया क्लाइंट के घर जाने के लिए। फिर दीपू कह रही अब चलो घर, वरना बहुत डांटेगी उसकी बहन, क्योंकि उसकी बहन की बुकिंग थी। फिर हम दीपू की बड़ी बहन के इधर पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने देखा उसकी बहन तीसरी मंजिल पे रहती है और हमारे पास इतनी भारी वैनिटी। खैर कोई नहीं, ये तो हमारे लाइफ में आता जाता रहता है। इसलिए फिर हमने उठाई अपनी वैनिटी। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ का जीना बहुत छोटा था, इसलिए ना हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ऊपर वैनिटी लेके जाने के लिए। खैर हम ऊपर लेके आए वैनिटी, और ऊपर आते आते मैं इतना थक गई थी, मैं तो आराम से बैठ गई बेड पे। फिर दीपू कह रही चलो सेटअप बनाते हैं वरना लेट हो जाएंगे। फिर मैंने वैनिटी खोल के सारा सामान निकाला। और गाइस, जिसे भी ये वैनिटी चाहिए वो मुझे बताना, मैं इसका लिंक दूंगी, क्योंकि ये वैनिटी सच में बहुत अच्छी है। इसमें A to Z तुम्हारा सारा सामान आ जाता है। खैर फिर हमने अपना मेकअप वैनिटी में से सारा सामान निकाल के सेटअप किया, और मैंने और दीपू ने मिलके आज सबसे पहले हेयर स्टाइल बनाया। फिर हम दोनों ने मिलके ही मेकअप किया। और गाइस, मेकअप अभी मैं दिखाऊंगी नहीं, वो हम वीडियो पोस्ट करेंगे अलग से, तो बताना मेकअप कैसा लग रहा है। फिर मेकअप डन करने के बाद मैं और दीपू निकल गए थे घर के लिए। और वही स्ट्रगल ऊपर तीसरी मंजिल से लेके हमें वैनिटी नीचे लेके आई। और वैनिटी लाते लाते भाई जो मेरे कमर में दर्द हो रहा था ना, बस मैं ही जानती हूँ। फिर बाहर निकलने के बाद मैंने पकड़ा रिक्शा, क्योंकि रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए हमने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। दीपू भी वहीं से अपने घर निकल गई थी और मैं भी रिक्शा पकड़ के अपने घर पहुंची रात में 8:30-9 बजे करीब। उसके बाद घर आते ही सबसे पहले मैंने खाया खाना, क्योंकि मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लग रही थी। सुबह भी मैंने सिर्फ आधी रोटी और चाय मट्ठी खाई थी और कुछ नहीं। फिर मैंने आकर सबसे पहले खाया खाना। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप सब बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको।